डोनाल्ड ट्रंप ने अपना DeFi प्रोजेक्ट लाने का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद ट्रंप से मुंसलिक मीम कॉइन इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रंप से जुड़े कॉइन्स की ऐसी सूरत हाल थी कि घंटों में लोग पैसे बनाने के चक्कर में बहुत कुछ लुटा रहे थे। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो बहुत ही खतरनाक है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अब पहले कहानी समझ लें। ट्रंप के बेटे जूनियर ने 7 अगस्त को अपनी एक पोस्ट में DeFi की अहमियत का जिक्र किया। फिर एरिक ट्रंप ने भी ट्वीट की कि लोग इस नए प्रोजेक्ट में ट्रंप खानदान का साथ दें। बस इसके बाद एक नया टोकन मार्केट में आया जिसका नाम था रिस्टोर द रिपब्लिक, यानी RTR। अब इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए डालने शुरू कर दिए, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि ये ट्रंप का प्रोजेक्ट है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। लोगों ने धड़ाधड़ इसे खरीदना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जुआरी इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी स्पोर्ट के मैदान में आ गए। सोल पर इतना रश लग गया कि बेशतर लोग इसे खरीद ही नहीं पा रहे थे। पेड प्रमोशन में तो कोई सानी ही नहीं था। हर बड़ा इन्फ्लुएंसर इसे ट्रंप से जोड़ रहा था। अब ये तमाम वो इन्फ्लुएंसर्स थे जो किसी ना किसी तरह सोल से जुड़े हुए थे, और ये हमेशा सोल के ऐसे जाली कॉइन्स को शिल करते थे। अब मैं भी ये सब कुछ एक्सपर्ट देख रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी जालसाजी है और सोल की टीम इसके पीछे है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सोल के शिलर्स इकट्ठे एक ही कॉइन को मार्केट वरना ना कर रहे होते। अब ये मेरी राय है और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे ये लगा, और मैं गलत भी हो सकता हूं। खैर, फिर कुछ ही देर बाद ट्रंप के बेटे ने ट्वीट की कि हमारा प्रोजेक्ट बैंकों से मुकाबला करने के लिए मार्केट में आएगा। ये किसी भी तौर पर कोई मीम कॉइन नहीं होगा। अभी इसकी डेवलपमेंट में काफी देर लगेगी। इसी वजह से प्लीज किसी जाली प्रोजेक्ट के धोखे में ना आए। बस इस ट्वीट की देर थी और लोगों के पैसे जीरो हो गए। सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भाग गए, सब अपनी ट्वीट्स डिलीट करने लगे। बेशतर ने तो वीडियोस बनाई थी तो उनको डिलीट कर दिया गया ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे, और अगर पकड़े भी जाएं तो मुकर जाएं कि ये हमारी वीडियो नहीं है बल्कि AI है। लोगों की उम्र भर की कमाई जाया हो गई। फिर किसी ने कंप्यूटर तोड़ा तो किसी ने अपने हाथ तोड़ लिए। किसी ने हमेशा के लिए क्रिप्टो को खैरबाद कह दिया। बस जो लोग अपने आप को डीजेन कहते थे वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले बन गए। अब इतना ज्यादा नुकसान हुआ तो सब ने तहकीकात शुरू कर दी कि ये कॉइन कहां से आया, इसे ट्रंप से किसने जोड़ा। तो मालूम हुआ कि सोल के बहुत बड़े NFT प्रोजेक्ट कैनपी पैनाडा के मालिक आइस बैग्स ने पहले टेलीग्राम पर यह शुद्धनी छोड़ी, फिर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को कहा कि इसे प्रमोट करो क्योंकि ट्रंप से मेरी बात हो गई है, और वो कुछ देर में भी ट्वीट करने वाला है। बस इसके बाद ये कहानी चल पड़ी। अब जैसे ही नुकसान हुआ तो फौरी तौर पर आइस बैग ने ट्विटर हैंडल बंद किया और इन्फ्लुएंसर के साथ अय्याशी पर निकल गया, और पीछे लोग रह गए जिनको डीजन बनने का शौक था। अब आप जरा इस पूरे खेल पर गौर करें कि यार कैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, कैसे अपने ओहदों और फॉलोइंग का फायदा उठाकर उनके ऊपर ही डंप कर रहे हैं। अब जरा इसको दूसरे सियासी नुक्ता नजर से देखें। डोनाल्ड ट्रंप जब से क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ मिला है और इससे अंदाजा हुआ है कि क्या कुछ हो सकता है, तो वो और उसके बेटे कैसे क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मेगा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर ट्रंप के नाम पर कितने लोगों ने जालसाजी की। अब कुछ ट्वीट्स का फायदा उठाकर उसके करीब लोग कैसे आम लोगों के ऊपर डंपिंग कर रहे हैं, कैसे ट्रंप के बेटे बाप के मशहूर होने का फायदा उठा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे ममालिक में किसी सियासतदान का बेटा ये कर रहा होता तो यहाँ फिर ऐसी कोई ट्वीट भी कर देता तो इसके बाप का सियासी करियर ही खत्म हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे सियासतदानों के करीबी लोग, हमारे यहाँ के सियासतदानों के करीबी लोग फायदा नहीं उठा रहे होते, लेकिन वो ऐसे ओपन होकर ऐसे ट्वीट्स करके कोई फायदा लेने का सोच भी नहीं सकता। जैसे कि इन्होंने ऐलान किया कि मैं बैंकों के खिलाफ जंग जाकर लड़ने लगा हूं। अब बैंक होंगे या हम आप कैसे,
किसी इंडस्ट्री को ऐसी धमकी दे सकते हैं कि अब बैंक होंगे या हम। बिल्कुल, बैंकों के मसाइल अपनी जगह हैं, उनको रेगुलेट होना चाहिए या उनको बंद भी कर देना चाहिए, लेकिन ये फोरम होने चाहिए, प्रॉपर फोरम, जहां पर इनके फैसले हो, जहां पार्लियामेंट में बैठकर इनके फैसले किए जाने चाहिए। ऐसे नारेबाजी किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में भी नहीं हो सकती, जो इस वक्त ट्रंप के नाम पर अमेरिका में हो रही है, मुकम्मल नारेबाजी। जैसे जैसे ट्रंप के नाम पर फ्रॉड बढ़ रहा है और जैसे जैसे लोग इसके नाम पर लुट रहे हैं, वैसे वैसे ट्रंप के जीतने के इम्कानात कम हो रहे हैं। कमला हैरिस के आने के बाद जैसे जैसे वो इसकी ट्रंप की लीड को खत्म कर रही हैं, इससे लगता है कि वो जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मकबूल हो जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर जो लोग भी इसके हामियों को निचोड़ रहे हैं, वो यकीन कर लें कि ये लोग कभी ट्रंप को भी बाद में वोट नहीं देंगे। जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई उड़ जाए वो भी एक ही रात में, तो वो किस मुंह से ट्रंप की हिमायत करेगा और किस दिल से जाकर उसको वोट डालेगा। ट्रंप ने बिटकॉइन कम्युनिटी को साथ लेने का फैसला किया, बहुत जबरदस्त फैसला किया, लेकिन इसके करीबी लोगों ने ट्रंप के नाम पर इथेरियम और सोलाना पर इतना डंप किया है और इतने ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, इससे लगता है कि ट्रंप का आगे चलकर जीतना बहुत मुश्किल है। इसको इसके दोस्तों ने ही मरवाया है और शायद जब ये अपना D5 प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे तो ट्रूथ की तरह वो भी फारिग ही होगा, क्योंकि ट्रंप ने खुद भी हमेशा अपनी फॉलोइंग का मुआशी फायदों के लिए ही इस्तेमाल किया है और अब ट्रंप के बच्चे भी यही कर रहे हैं। अब वो सब इसको अपना हक समझते हैं ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकें और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? पैसे। इसी वजह से वो अपनी सियासी बेस को कुछ भी बेच सकते हैं, कोई भी मंजन उनके आगे बेच सकते हैं, कोई भी शोबदाबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सियासी बेस पर डंपिंग पॉइंट बन जाए तो फिर कैसे ये सब कुछ चलेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अब ट्रंप जीतेगा, क्योंकि कमला हैरिस ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से किसी को भी अपना नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। वो इस वाले से काफी क्लियर हैं और कोई भी किसी मीम कॉइन के वाले से ये नहीं कह सकता कि ये कमला हैरिस के हैं। बस यही अक्लमंदी होती है और इसके बारे में आपको कहना होता है कि आप आकर कहें कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में राय भी दीजिएगा और बराए मेहरबानी चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दीजिएगा, आपके क्लिक करने से हमारा भला हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, एक्स पर मैं एक्टिव नहीं था पीछे, खैर मैं यूट्यूब पर भी आखिर एक्टिव नहीं रहा था क्योंकि मेरी सेहत के मसाइल संगीन थे, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और इसी वजह से मेरी वीडियोस में 2-1 दिन का वक्फा भी आया और वीडियोस अभी काफ़ी उनका शेड्यूल भी अभी धर्म भरम है, तो उसके लिए माजरत। लेकिन खैर मैं दोबारा से एक्स पर भी जल्द ही एक्टिव होऊंगा ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ, वहाँ पर भी मेरी एक्टिविटी काफ़ी ही स्लो हुई है, उसमें खैर वही मसाइल थे जो मैंने भी आपको बता दिए हैं। लेकिन एरिना है क्या, क्यों है, किस लिए है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर मैंने बेसिक वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बाकी एरिना के ऊपर जल्द जो भी नई अपडेट्स आने वाली होंगी और जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनके ऊपर जल्द आपके साथ आपकी खिदमत में कभी हाजिर होऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।